नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली पाकिस्तान ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है धर्म संसद के इशू को लेकर। ऑफिशियली यहां पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है कि पाकिस्तान ने समन किया है इंडियन डिप्लोमेट टू पाकिस्तान को, और यहाँ पर यह कहा है कि रिसेंटली जो धर्म संसद हुई है हरिद्वार में, ये इनके हिसाब से एक हेट स्पीच का इशू है। पाकिस्तान की सरकार यहाँ पर यह भी कह रही है कि इंडिया में जेनोसाइड की बात की जा रही है माइनॉरिटीज को लेकर। तो इन्होंने हर तरफ से, आप अगर देखो तो बहुत ज्यादा आलोचना करी है इंडिया की। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि जो ये धर्म संसद वाला इशू है, इसका रिसेंटली क्रिटिसिज्म राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भी किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि हेट स्पीच इन महात्मा गांधीज लैंड इज अनएक्सेप्टेबल। और अभी 76 टॉप लॉयर जो हैं कंट्री के, इन्होंने भी चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और ये कहा है कि जो रिसेंटली धर्म संसद यहाँ पर हुई है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुओमोटो एक्शन ले। सुओमोटो अपने आप होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप ये इशू रेस करे। काफ़ी बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई पार्टी जाती है, कुछ पटिशन वहाँ पे डाली जाती है, मगर यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही ये इशू रेस करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि यहाँ पर इस धर्म संसद में हुआ क्या था ना। पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि धर्म संसद ये है क्या, बेसिकली हुआ क्या था यहाँ पर। तो धर्म संसद, पहली बात तो मैं ये बोलूँ कि बहुत ही ऐसा नहीं है कि बड़े लेवल पर कोई एक सेमिनार था, लाखों लोग यहाँ पर अटेंडेंस में थे। ये आप कह लीजिए एक रिलीजियस इवेंट कहकर इसको होस्ट किया गया था, और ये हुआ था हरिद्वार उत्तराखंड में। इस इवेंट के मेन ऑर्गेनाइजर थे यति सरस्वती। ये गाजियाबाद में एक मंदिर है, उसके एक प्रीस्ट हैं। तो इस संसद में बहुत से लोग आए, स्पीच दिए इन्होंने, और अब आरोप इस धर्म संसद पे ये लग रहा है कि कुछ स्पीच जो यहाँ पर दिए गए थे ये प्रोवोकेटिव थे, माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर भी हुई है। फॉर एग्जांपल जितेंद्र नारायण त्यागी, जो फॉर्मर चीफ रह चुके हैं शिया वक्फ बोर्ड के, रिसेंटली ये कन्वर्ट हुए थे फ्रॉम इस्लाम टू हिंदुइज्म, इनको भी यहाँ पर बुक किया गया इनके स्पीच के लिए। और अब लगातार देखा जा रहा है कि कई लोगों पर केसेस हो रहे हैं जिन्होंने स्पीच दिया था इस धर्म संसद में। और सोशल मीडिया में इस धर्म संसद से रिलेटेड कई जो स्टेटमेंट्स हैं काफ़ी वायरल भी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कई यहाँ पर कॉल्स दी गई हैं कि जो मेजॉरिटी रिलीजन के लोग हैं इंडिया में, उनको अपने पास वेपन्स रखने चाहिए। फिर एक ये भी कॉल दी गई कि एक मिनॉरिटी कम्युनिटी से कोई मुस्लिम पीएम ना बन जाए इन 2029। तो ऐसी काफ़ी प्रोवोकेटिव बातें यहाँ पर करी गई थी। तो अब पाकिस्तान ने यहाँ पर डिसाइड ये किया है कि इस इशू को ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली इंटरनेशनलाइज भी करेंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, वहाँ तक भी पाकिस्तान ये इशू लेकर आएगा कि कुछ लोगों ने ये स्पीच दी है इंडिया में। नाउ अगेन मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि धर्म संसद में स्पीच ही दिए गए हैं, बाकी कुछ वायलेंट यहाँ पर एक्शन हुआ नहीं है। मगर पाकिस्तान इसी बात को रेस कर रहा है कि यहाँ पर इंडिया में ऐसे स्पीच भी क्यों दिए गए। और अब देखना यहाँ पर होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो 57 कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर इस इशू को लेकर क्या कहती है। अब इसी बीच यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि धर्म संसद के जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं यति, इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि अभी तो ऐसे कई और सेमिनार ये लोग होस्ट करेंगे सेम टॉपिक को लेकर। तो इस बात की भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि ऐसे जो ये कनक्लेव हैं ये होने चाहिए या नहीं, जहाँ पे इस टाइप के स्पीचेस दिए जाते हैं। मगर यहाँ पर ये बात ऑब्जर्व करने वाली है कि पाकिस्तान इंडिया की बढ़ चढ़ के आलोचना कर रहा है। ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में भी हम ये इशू उठाएंगे, ये धर्म संसद के स्पीचेस का जो इशू है ये रेस करेंगे, एक ऐसे टाइम में जब रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डेजिग्नेट किया है पाकिस्तान और इनके मित्र मुल्क चाइना को एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन। रिसेंटली आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बर्मा मतलब के म्यांमार, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एरित्रिया जो एक अफ्रीकी देश है, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बहुत सी और कंट्रीज़ को डाल दिया है कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में। मतलब कि यूएस यहाँ पर कह रहा है कि काफ़ी लंबे समय से इन कंट्रीज़ में जो मिनॉरिटी हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं, रिलीजियस फ्रीडम यहाँ पर है नहीं, इसलिए इन कंट्रीज़ को यहाँ पर डाला गया है इस लिस्ट में। इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि इन कंट्रीज़ पर रिलीजियस फ्रीडम की जो वायलेशन है उस इशू को लेकर सैंक्शंस भी लगाए जाएँ। तो बिल्कुल देखिए, काफ़ी अजीब है कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पर रिसेंटली जो श्रीलंका नेशनल वाला केस हुआ था वो आप सबने देखा, फिर यूएस ने भी यहाँ पर इनको डेजिग्नेट कर रखा है एज ए वायलेटर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। ये लोग इंडिया में जो स्पीचेस दिए जा रहे हैं उसको भी इतना क्लोजली फॉलो कर रहे हैं कि उसको लेकर अब इंडिया पे इंटरनेशनल प्रेशर ये लोग डालेंगे। खैर, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया को, क्या आपके हिसाब से इंडिया को ये जो ये इशू है रिलीजियस इंटॉलरेंस वाला जो ये आरोप लगा रहा है पाकिस्तान, ये इशू कैसे हैंडल करना चाहिए? आपके हिसाब से इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, या फिर धर्म संसद के इशू को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में किसी रिलीजन के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट मत दीजिए। रिमेंबर,
एज इंडियंस वी आर वन, इकट्ठा रह के हमको तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। तो कहीं भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप जाते हैं, मेक श्योर कि आपकी जो स्टेटमेंट्स है ये इंडिया की जो यूनिटी है उसको इम्पैक्ट ना करे। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल भी, जो भी आपकी चॉइस का हो यहाँ पे आप चूज कर पाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विचएवर यू वांट टू चूज, और इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो 10-15 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो कॉम्बो में हमेशा आपकी सेविंग होती है, दैट इज़ वाई आई रिकमेंड द कॉम्बो पैकेज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का आप आराम से तैयारी करना चाहते हैं, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।